हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसी का एक क्वेश्चन है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कि अगर कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम 2q के फॉर्म में शो करना है, अगर वही ऑड इंटीजर है तो उसको 2q + 1 के फॉर्म में शो करना है। हमको यही प्रूव करना है। तो चलिए इसका पहले ओवरव्यू देखते हैं। जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये सभी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 को लिखना चाहें तो 2 × 1 = 2। 4 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 2 = 4। 6 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 3 = 6। और जब 3 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 1 + 1 = 3। 5 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 2 + 1 = 5। और 7 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 3 + 1 = 7। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है 2, 4, 6, ये सभी क्या है? इवन नंबर है। और यहाँ पर जो 3, 5, 7 है ये सभी क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो इसको ध्यान से देखें तो सभी क्या है? 2q के फॉर्म में। जैसे कि q की जगह जब 1 रखते हैं तो हमको मिलता है 2। जब q की जगह 2 रखते हैं तो 2 × 2 = 4। जब q की जगह 3 रखते हैं तो 2 × 3 = 6। यानी कि जो भी इवन नंबर होगा वो सभी क्या होंगे? 2q के फॉर्म में दिखेंगे। अब इसको देख लेते हैं। जैसे कि है 2 × 1 + 1 यानी कि 2 × q + 1। तो जब हम q की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 = 3। जब q की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 1 = 5। जब q की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 × 3 + 1 = 7। यानी कि जब हम 2q + 1 के फॉर्म में कोई नंबर लिखते हैं तो मिलता है हमको ऑड नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम 2q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, अगर वहीं पे ऑड इंटीजर है तो उसको हम 2q + 1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं। यह था हमारा ओवरव्यू। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमको प्रूव करना है। तो सपोज करते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है a, let a be the arbitrary positive integer। तो हमारे पास जो नंबर a है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 2 से क्यों डिवाइड करेंगे वो समझ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 2q और यहाँ पर दिया 2q + 1। तो अगर इसको हम इक्विलिटीज डिवीजन लेमा के थ्रू इस फॉर्म को समझे तो उस फॉर्म में हमको मिलेगा कि जो 2 है वह डिवाइजर है, q कोसेंट है और 1 क्या है? रिमाइंडर है। तो यह जो 2 डिवाइजर है तो इसका मतलब हुआ कि जो नंबर है जो a है उसको 2 ही डिवाइड करेगा, ताकि यह जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम प्रूव कर सकते हैं। हम a को 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए a को 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब a को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि हमको क्वोशेंट के रूप में मिला q और रिमाइंडर के रूप में मिलता है r। तो लिखते हैं क्वोशेंट के रूप में q और जो रिमाइंडर है वो मिला r। अब इक्विलिटीज डिवीजन लेमा के थ्रू हम लिख सकते हैं a = 2 × q + r। तो लिखते हैं a = 2q + r। हमने इक्विलिटीज डिवीजन लेमा में पढ़ा था कि जो हमारे पास डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है तो इस रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी इस डिवाइजर से कम होगी। यानी कि जो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? डिवाइजर से कम है। और कितनी कम हो सकती है? तो यह 0 के इक्वल हो सकती है या फिर 0 से बड़ी, लेकिन जो डिवाइजर है उस डिवाइजर से कम होगी। यानी कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वह हो सकती है 0 और 1। यानी कि जो रिमाइंडर की वैल्यू हमको मिली 0 और 1। ये जो रिमाइंडर की वैल्यू हमको 0 और 1 मिली है इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में हम रखते हैं
तो जब हम फर्स्ट केस में r की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमको मिलता है a इक्वल टू 2q, और जब सेकेंड केस में r की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमको मिलता है a इक्वल टू 2q प्लस 1। हमको मिले दो केस, तो इन दोनों केस को हमने पहले भी समझा दिया है, फिर से समझ लीजिए। a इक्वल टू 2q, a इक्वल टू 2q, तो 2 इंटू 1 लिखते हैं तो हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ऐसे करके 2q के फॉर्म में ये लिखते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है इवन नंबर। रिजल्ट मिलता है हमको इवन नंबर, यानी कि जो 2q के फॉर्म में कोई नंबर होगा वह होगा इवन नंबर। यानी कि इससे कह सकते हैं कि कोई भी अगर इवन नंबर है तो उसको लिख सकते हैं हम 2q के फॉर्म में। और वहीं पे जब सेकेंड केस में हमने पढ़ा था कि a इक्वल टू 2q प्लस 1, तो जो हमारा 2q है वह है इवन नंबर, और इवन नंबर में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वह मिलेगा ऑड नंबर। जैसे कि 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो सभी क्या है 2q प्लस 1 के फॉर्म में है, और जो रिजल्ट है वो सभी क्या है ऑड नंबर है। यानी कि अगर कोई नंबर है, यानी कि कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर 2q प्लस 1 के फॉर्म में है तो वह होगा ऑड नंबर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इवन नंबर है तो उसको हम 2q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, और वहीं पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसको हम 2q प्लस 1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे, लास्ट में हमारा जो स्टेप होगा वह होगा हेंस एवरी पॉजिटिव ऑड integer is of the form 2q plus 1 and every positive even integer is of the form 2q। तो कोई इवन इंटीजर होगा तो उसको 2q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, अगर वहीं पे ऑड इंटीजर है तो उसको 2q प्लस 1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको प्रूव करना है। तो इस प्रूफ में जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है 2। इस 2 को ही ध्यान देना है, और नंबर होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे ताकि इस फॉर्म को हम लिख सकें, या इस फॉर्म में हम उसको सेटिस्फाई करके प्रूव कर सकें। तो ये जो 2 है, 2 का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया, इसके बाद भी और सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।